हेलो गाइस। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो चैप्टर था 4th चल रहा था हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको शॉर्ट में हम VSEPR वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी सबसे पहले दी थी सिडविक एंड पोल ने 1940 में। और इस थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम जानेंगे। द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपल वन अनदर एंड मूव सो फार अपार्ट। कोई भी जो मॉलिक्यूल है हमारा, जैसे PCl5 है, इसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस होगा। इस सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड पेयर, जैसे 5 क्लोरीन एटम, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड के अंदर, हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं और एक दूसरे को रिपल करने की वजह से ये इतनी दूर रहते हैं कि इनके बीच का क्या होगा, रिपल्सन कम हो, बहुत ही कम रिपल्सन हो, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं ये। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर एडजस्ट होगा कि इसकी कम से कम एनर्जी हो, कम से कम रिपल करे ये इलेक्ट्रॉन पेयर, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। जो भी कंपाउंड है हमारा, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर हो और उसकी एनर्जी कम से कम हो। तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक दूसरे से इतनी दूर है रिपल्सन की वजह से कि कितना, मतलब अच्छे से वो ज़्यादा स्टेबल हो वो स्ट्रक्चर, और उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी। जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है। यही कॉन्सेप्ट है वेस्पर थ्योरी का। इसी के अकॉर्डिंग हम जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स के वो बनाते हैं। आगे इसके जो पोस्टुलेट हैं, जो अजम्पशन है, जो चीज़ें मान के चले हैं हम, मानी गई है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो क्या क्या है। जो मॉलिक्यूल की शेप है, जिसके अंदर 2 एटम होंगे, वो हमेशा लीनियर होगी। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 ही एटम है या फिर O2 मॉलिक्यूल है, तो इसकी शेप क्या होगी, लीनियर होगी। जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होंगे उसकी शेप ऐसे लीनियर हो गई। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, तो जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड, उसमें अगर 3 या 3 से ज्यादा एटम है सेंट्रल मेटल के अराउंड, या सेंट्रल एटम कोई भी हो सकता है, तो दूसरे एटम्स के साथ वो लिंक होगा। मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स, वन ऑफ द एटम इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 3 या 3 से ज्यादा एटम होंगे तो उसमें से एक एटम सेंट्रल एटम लिया जाएगा। जैसे BF3 लिखा मैंने, BF3 में 4 एटम है तो बोरोन यहाँ पे सेंट्रल एटम चुना जाएगा। अगर मैं CO2 लिखूं तो कार्बन, जो कि कम नंबर में दिया गया है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पे सेंट्रल एटम चुना जाएगा। या फिर जैसे NH3 देखें, अमोनिया, तो नाइट्रोजन क्या होगा, सेंट्रल एटम। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर 3 या 3 से ज्यादा एटम होंगे तो उसमें से एक एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट, अगर सेंट्रल एटम लिंक है सिमिलर एटम से, अगर सेंट्रल एटम के अराउंड बाकी के जो एटम है, जैसे BF3 एक जैसे एटम है, या फिर PCl5 या फिर CO2, अगर सेंट्रल मेटल के अराउंड बाकी के जो एटम है वो सिमिलर है, एक जैसे हैं, और बॉन्ड पेयर से घिरे हुए हैं, उनके बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। हम क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है, PCl5 भी सिमेट्रिकल है, CO2 भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो एक ही टाइप के जो साइड एटम है उनसे घिरा हुआ है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर हम जैसे ये बोले NH4Cl, यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, 4 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन अलग अलग एटम से घिरा हुआ है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो जो मॉलिक्यूल है सेम सेंट्रल, जो सेंट्रल एटम है, सॉरी, उसके अराउंड जो बाकी के एटम्स अगर सेम होंगे
तो पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा और उसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या होगा, अगर सेंट्रल एटम अलग अलग एटम से घिरा हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था NH4Cl, या फिर और एग्जाम्पल बता सकते हैं हम CH3Cl, कार्बन सेंट्रल एटम अलग अलग एटम से 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन अलग अलग एटम से घिरा हुआ है, उस टाइम पे क्या होगा, जो रिपल्सन होगा अलग अलग एटम से, अगर सेंट्रल एटम अलग टाइप के एटम से घिरा हुआ है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के थ्रू, उनके बीच में बॉन्ड भी बना हुआ है और लोन पेयर भी बचा हुआ है, तो रिपल्सन होगा उनके बीच में अलग अलग टाइप का, और रिपल्सन होगा और इरेगुलर या डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होगी। एक रेगुलर ज्योमेट्री ना होने की बजाय इरेगुलर या डिस्टोर्टेड, मतलब जो ओरिजिनल चीज थी उससे कुछ ना कुछ हटके होगा, डिस्टोर्शन होगा वहां पे। तो उन जो रिपल्सन है, अगर दो लोन पेयर है तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगा, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन और भी कम होगा। जैसे हम NH3 का स्ट्रक्चर बनाए, नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। बाद में हम सब सीखेंगे ऐसा क्यों बनाया गया है, स्ट्रक्चर बनाने बाद में सीखेंगे। यहाँ पे लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड पेयर, और ये जो लोन पेयर बचे हुए हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर। इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में आपस में रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, और इस बॉन्ड के बीच में और इस बॉन्ड के बीच में दोनों में भी आपस में रिपल्सन होगा। तो जो लोन पेयर है उनके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर में कम, और बॉन्ड दो बॉन्ड के बीच में बहुत ही कम रिपल्सन होता है। और अगर उसके अंदर अलग अलग एटम है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो क्या होगा, इरेगुलर ज्योमेट्री या डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट, द एग्जैक्ट शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट जो शेप होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस मॉलिक्यूल के अराउंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की शेप बताएंगे कैसी होगी, तो सबसे पहले हम उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे कितने हैं, कितना मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अराउंड, वो पता होने पर ही हम उसकी एग्जैक्ट शेप बता सकते हैं। और वेस्पर थ्योरी के बेस पे ही अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 या 3, 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी सेंट्रल एटम के अराउंड, तो उनकी क्या ज्योमेट्री आएगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेप या ज्योमेट्री कुछ मॉलिक्यूल्स की जिसमें बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है, या तो सिर्फ बॉन्ड पेयर है या फिर उसके अंदर बॉन्ड भी बना हुआ है और उसके अंदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाए, या फिर लोन पेयर बचे हुए हैं। सबसे पहले है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये सेंट्रल एटम होगा, एक एटम यहाँ पे एक एटम यहाँ पे। अगर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है, दोनों ही बॉन्ड बने हुए हैं, लोन पेयर क्या है 0 है, लोन पेयर है ही नहीं, AB2, ए यहाँ पे सेंट्रल एटम, बी यहाँ पे साइड एटम, एक भी इस तरफ एक भी इस तरफ। अगर उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने 2, बॉन्ड पेयर कितने 2, लोन पेयर है ही नहीं उसके अंदर, तो 2 बॉन्ड ये ऐसे बनेंगे और लीनियर ज्योमेट्री या शेप होगी। और एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम डायरेक्ट यही बताएंगे किस मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री आएगी, क्या शेप आएगी, हम वही सीखेंगे। क्योंकि आप बार बार आप यही एग्जाम्पल पढ़ोगे आप बोर हो जाओगे, आपसे ये याद नहीं होंगे एकदम। और दूसरा क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है और तीनों ही बॉन्ड बने हुए हैं, लोन पेयर 0 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने 3, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है 3, और 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसका सम है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है और तीनों ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर क्या है 0 है। अगर तीनों ही बॉन्ड पेयर है तो AB3 मॉलिक्यूल है, जैसे ये A
और 3 बी एटम है, तीनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 3। एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 3 बॉन्ड बने हुए हैं, लोन पेयर है ही नहीं। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा और ट्रायंगुलर प्लेनर होगी वो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री या शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। मैं बोल दूं अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें से 2 तो बॉन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर है। अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक लोन पेयर है, तो वो इस तरीके से होगा, ये सेंट्रल एटम ए, 2 बॉन्ड बने इस बी के साथ और इस बी के साथ, और एक क्या बचा, लोन पेयर, वो ऐसे ऊपर बचा होगा। ये लोन पेयर ऐसे यहाँ पे शो किया गया है। जैसे नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर, यहाँ भी बॉन्ड बना हुआ है और इसके साथ भी बॉन्ड बना हुआ है, तो उस शेप को हम बोलेंगे बेंट वी शेप। जैसे ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी लोन पेयर और यहाँ भी लोन पेयर। अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक लोन पेयर है, तो ये 2 बॉन्ड और एक यहाँ पे लोन पेयर, इस तरीके से बेंट वी शेप हो जाएगी वो। अगला जो केस है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 4, चारों के 4 अगर बॉन्ड बने हुए हैं, लोन पेयर 0 है ही नहीं, चारों के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो ए सेंट्रल एटम, एक भी यहाँ पे इस तरफ, एक यहाँ ऐसे, 3 भी नीचे, एक भी ऊपर, 3 भी नीचे, और उस ज्योमेट्री या शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। जैसे CH4 है कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर और 3 हाइड्रोजन नीचे, एक ऊपर 3 नीचे। जैसे हम फैन का एग्जांपल बता सकते हैं, अगर फैन की जो 3 पंखुड़ी होती है उनको हम नीचे की तरफ मोड़ दे और एक ऊपर रहे, तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है ऐसे। CH4 का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हम सभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम ऐसे बताएंगे CH4 मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर आएगा, कैसे बनाएंगे, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे सभी। अगर उसके अंदर क्या था, चारों के चारों बॉन्ड है, लोन पेयर है ही नहीं, तो टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री या शेप होगी, इस तरीके से होगी। अब आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें से 3 बॉन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो वो इस तरीके से होगा, ये सेंट्रल एटम, उसके साथ 3 बॉन्ड बना दिए नीचे ऐसे बी के साथ, साइड एटम बी है कोई भी मान लिया हमने, और ऊपर लोन पेयर ऐसे, ये सेंट्रल एटम, ये 3 नीचे बॉन्ड बने हुए हैं किसी बी के साथ और ऊपर क्या है, लोन पेयर। हम ऐसे भी शो कर सकते हैं या फिर है ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं। तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल पिरामिडल। क्या होगी, ट्रायगोनल पिरामिडल। एंड नेक्स्ट है, अगर 2 बॉन्ड बने और 2 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 4, 4 में से क्या है, 2 तो बॉन्ड बनेंगे और 2 लोन पेयर बचेंगे। तो जैसे सेंट्रल एटम ए, 2 बॉन्ड बने 2 बी के साथ ऐसे और 2 लोन पेयर ये बचे। H2O का एग्जाम्पल होता है गाइज ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बने सेंट्रल एटम के साथ ये वाले, 2 पेयर तो यहाँ पे लग गए और 2 लोन पेयर यहाँ पे लग गए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 4। इस तरीके से होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हों, 5 हों, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो अगर उसमें से पांचों के 5 बॉन्ड बने हुए हैं, 0 लोन पेयर है, पांचों के 5 अगर बॉन्ड बने तो क्या होगा, ए सेंट्रल एटम ये और बी 2 इस तरफ और 3 ऐसे ट्रायंगल बनाए हुए हैं। कैसे बनते हैं, ये ए सेंट्रल एटम, 2 ये बॉन्ड बनेंगे, एक ये ऐसे ट्रायंगल बनेगी, ये वाली तो क्या बनेगी, ट्रायंगल, और एक ये ऊपर और एक नीचे। AB5 है ये एग्जाम्पल, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है इसका, और इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ट्रायोगोनल बाई पिरामिडल। PCl5 की बनती है ये, और हम ये कंप्लीट स्ट्रक्चर PCl5 का आगे डिस्कस करेंगे। ट्रायोगोनल पिरामिडल बोला जाता है इसको। अगर ये एटम्स हटा के डायरेक्ट बात करें, ये सेंट्रल एटम, एक ऐसे ट्रायंगल बनाई गई है और फिर एक ऐसे ऊपर लिखा गया है और एक नीचे रखा गया है, क्या बोलते हैं उसको, पांचों के 5 बॉन्ड बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 5 है, 0 लोन पेयर है ही नहीं लोन पेयर। AB5 ट्रायगोनल बाई पिरामिडल या TBPB बोल देते हैं शॉर्ट में। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से
4 तो बॉन्ड बने और एक लोन पेयर बचे, 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर। ये ए सेंट्रल एटम, उसके साथ 4 बॉन्ड ऐसे बनेंगे, ये जो ट्रायंगल वाले थे ऐसे, और एक ऊपर एक नीचे, ये टीबीपी की तरह। और एक बॉन्ड की जगह क्या है, एक यहाँ पे लोन पेयर है ऐसे। 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, जहां भी आपको 4 बॉन्ड बने हो और एक लोन पेयर हो, ये 4 बॉन्ड बने और एक लोन पेयर, उसकी ज्योमेट्री होगी सीसा। उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, सीसा। वैसे तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है, वो आगे बताया जाएगा। ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं, और शेप लोन पेयर ही डिसाइड करता है शेप को। कैसी शेप होगी वो किससे पता चलेगी, लोन पेयर से। तो सीसा उसकी शेप होगी, 4 बॉन्ड एक लोन पेयर, सीसा आपको याद रखना है। SF4 में बनती है सल्फर, 4 बॉन्ड बने ऐसे और एक लोन पेयर, सीसा। नेक्स्ट जो होगा, अगर अगर 3 जो बॉन्ड बने हुए हैं, 5 था टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें से बॉन्ड पेयर कितने, 3, लोन पेयर कितने, 2, टोटल कितना हुआ, 5। 3 बॉन्ड बने और 2 लोन पेयर हों, तो जैसे ए सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड ये बनाए गए हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं इस पोजीशन को, यहाँ पे बॉन्ड बनाए गए हैं, और ये तीनों बॉन्ड और एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। PCl5 के तरीके से ही बनाया है, हम ऐसे बनाते थे। तो कैसे बनाया, सबसे पहले ए कोई भी सेंट्रल एटम, इस तरफ भी बॉन्ड और एक्सियल पे भी बॉन्ड, 2 बचे हैं, 2 वहां पे क्या रखा गया है, लोन पेयर। और उस शेप को क्या बोलेंगे, टी शेप बोलेंगे। ये लोन पेयर है, ये इनको रिपल करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, टी शेप होगी। अगर 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, कैसी शेप होगी, टी शेप। अगर 2 बॉन्ड हो अब की बार और लोन पेयर 3 हो, बॉन्ड 2 ये ऐसे एक्सियल वाले बी के साथ बने हैं, और 3 जो ट्रायंगल के अंदर क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे तीनों क्या है, लोन पेयर। ए सेंट्रल एटम, ये दोनों बॉन्ड बनाए गए हैं और लोन पेयर एक ऐसे यहाँ पे और 2 यहाँ ऐसे, 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। और ये लोन पेयर आपस में इफेक्ट कैंसिल कर देंगे और हमारी ज्योमेट्री ऐसे बच जाएगी, सिर्फ ये लीनियर हमारी शेप होगी। अगर 6 हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर और 6 के 6 बॉन्ड बने हुए हैं, लोन पेयर है ही नहीं, 6 के 6 बॉन्ड ओक्टाहेड्रल बनता है, ये सेंट्रल एटम ऐसे, ये इस तरीके से एक ओक्टाहेड्रल बनता है, या फिर ऐसे बना सकते हैं, सेंट्रल एटम सबसे पहले एक स्क्वायर और एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। SF6 की होती है ये ज्योमेट्री, 6 के 6 बॉन्ड बनेंगे, लोन पेयर है ही नहीं, ओक्टाहेड्रल शेप होगी या ज्योमेट्री होगी। अगर 5 बॉन्ड बने एक लोन पेयर हो, 5 बॉन्ड बने एक लोन पेयर, ये 5वें बॉन्ड की जगह यहाँ क्या रखा गया, लोन पेयर रखा गया, Cl5 में बनती है, स्क्वायर पिरामिडल होगी। देखो एक स्क्वायर रहेगा ये वाला, और ये स्क्वायर रहेगा, और ये क्या है, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल बोली जाती है, ये ऊपर वाला पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। अगर 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड ये स्क्वायर बना दिया हमने सबसे पहले, और लोन पेयर एक यहाँ और एक यहाँ, 4 बॉन्ड कैसे, एक कोई सेंट्रल एटम, ये स्क्वायर बनाया, 4 बॉन्ड बने और 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से। और वो ज्योमेट्री या शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, ये हमारी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री की बात करें तो हम ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 6 है, ज्योमेट्री तो उसकी वही रहती है जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में आती है, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप बदल जाती है। शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर का इफेक्ट कैंसिल होगा दोनों का, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचेगा, एक स्क्वायर बचेगा, एक स्क्वायर जो कि एक प्लेन ऑफ पेपर के अंदर होता है, स्क्वायर प्लेनर होगी, XEF4 में होती है। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।